तो 2 घंटे हो चले हैं, लेकिन सबसे पहले हम सीधे चल रहे हैं मेरठ, जहां पे इस वक्त लक्ष्मीकांत वाजपेयी वोट डाल चुके हैं और हमारे संवाददाता अशोक सिंघल के साथ हैं। अशोक, सर आइए जल्दी लाइव है। जी लक्ष्मीकांत जी मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने अभी वोट डाला है अपने परिवार के साथ। लक्ष्मीकांत जी, आपसे ये बात करना चाहते हैं कि आपके पास मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार न होना कितना बड़ा नुकसान होगा आपके लिए? समाजवादी पार्टी के पास एक उम्मीदवार मुख्यमंत्री का, बहुजन समाज पार्टी के पास एक उम्मीदवार मुख्यमंत्री का, और भारतीय जनता पार्टी के पास 1001 उम्मीदवार हैं भारतीय के पास। जिस दिन राष्ट्रीय नेतृत्व किसी भी कार्यकर्ता की पीठ पर हाथ रख देगा वो अच्छा मुख्यमंत्री। राजनाथ जी भी आ सकते हैं दिल्ली से। मैं कह रहा हूँ किसी को भी अगर राष्ट्रीय नेतृत्व आज्ञा कर देगा वो अच्छा मुख्यमंत्री। जो राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी है, समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन है, इससे कितना आपको लगता है फर्क पड़ेगा चुनाव में और कितना नुकसान? तौर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस 27 साल यूपी बेहाल करके चली थी, वो कांग्रेस 27 साल यूपी बेहाल के बाद आके 10 साल 27 साल में इसी समाजवादी पार्टी के हैं और उसके साथ गलबैया कह के चल रहे हैं। ये बेमेल गठबंधन है। माननीय मुलायम सिंह यादव ने इसे नकारा है। क्या बीजेपी विकास की बात करती है, विकास मुद्दा पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन जातीय समीकरणों को देखते फिर टिकट क्यों दिया गया अगर आपको लगता है सिर्फ विकास ही मैटर है? नहीं, मैं जातीय समीकरण पर कोई टिकट नहीं दिए गए हैं। टिकट हमेशा वो दिए गए कि जो जिताऊ हो और टिकाऊ हो। मतलब जातीय समीकरण आपके लिए कोई मैटर नहीं करता है? निश्चित तौर पर सबका साथ, सबका विकास और राष्ट्रवाद के ऊपर चुनाव, इसलिए इसमें जातिवाद का कोई स्थान। नोटबंदी कितना बड़ा मुद्दा है? नोटबंदी से ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी का कोर वोट बैंक था, छोटा व्यापारी है, मिडिल क्लास है, वो नाराज है और ये चर्चा हुई बीजेपी में, तो इससे क्या नुकसान? पर नाराज नहीं है, उसका तो कहना ये है कि हमें थोड़ी तकलीफ भले हुई हो लेकिन राष्ट्र हित में है। पाकिस्तान कश्मीर के भीतर पत्थरबाजी बंद हो गई, फेक करेंसी खत्म हो गई, आतंकवादियों का आश्रय खत्म हो गया, मर्डर कराने वाले जो पैसे देकर कराते वो खत्म हो गया, लोगों के पास जो परचेजिंग कैपेसिटी अंधाधुंध थी वो नियमित हो गई, महंगाई घट गई, दालें 80 रुपए किलो आ गई, जनता को उससे ही मतलब। आखिरी सवाल, पिछले चुनाव में और इस चुनाव में क्या फर्क नजर आता है? कोई फर्क नहीं लग रहा, चुनाव है। धन्यवाद। देखिए प्रसून जी, इनका साफ कहना है कि विकास मुद्दा है, जातीय समीकरण के हिसाब से हमने कोई टिकट नहीं दिया, लेकिन जो जिस ढंग से टिकट का बंटवारा हुआ है, दूसरी पार्टियों से लोग लाए गए हैं, साफ तौर से दिखाता है बीजेपी सिर्फ विकास की बात करती है लेकिन बाकी चीजें भी उनके लिए मैटर करती है। 1001 उन्होंने कहा हमारे पास उम्मीदवार है। हमको लगा आप पूछेंगे जरूर भगवान कौन है जो उसमें से चुनेगा बीजेपी के भीतर। बहरहाल, लेकिन हम जिलेवार हम दिखाएं उससे पहले संजय जी, एक चीज बार बार इसका जिक्र हो रहा है, कोर वोटर। उन्होंने भी कहा हमारे कोर वोटर हमारे साथ है। कोर वोटर सबका है, मायावती का भी है तभी निकल कर आई, समाजवादी का है तब भी निकल कर आई, कांग्रेस एक थी जो कि उसी में से सब निकलते चले गए। क्या कोर वोटर इस बार अपनी पार्टियों का साथ छोड़ सकता है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल ही नहीं, ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता कि सारे पार्टियों के जो कोर वोटर, और हम सब जानते हैं यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, दलित जो हैं वो बसपा के साथ हैं, अपर कास्ट जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं। जो थोड़े बहुत आभास, जो आहट दिखाई पड़ रही है वो दलितों के वोट में बंटवारा दिखाई पड़ता है, और दलितों को हमें अब 2 भाग में बांट के देखने की जरूरत है, जाटव और नॉन जाटव दलित। जाटव अभी भी बसपा के साथ बहुत एकजुट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन नॉन जाटव दलित से उनमें बिखराव शुरू हो गया, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। शशिशेखर जी, मैं इससे आगे की एक बात करूंगा जी। जैसे अभी अशोक सिंघल ने कहा कि मुस्लिम आबादी में भीड़ बहुत ज्यादा है वोट देने के लिए। मायावती भी कहा करती थी नाश्ता बाद में करना, पहले जाकर वोट डालना। दलितों की बस्तियों में हमारे कैमरे नहीं हैं अभी इस समय, उर्मिलेश जी को मौका मिल सकता है इस पर, लेकिन वो एक अलग विमर्श का विषय है। आज इम्तहान मायावती का भी होगा अगर इस तरीके की भीड़ है, और लक्ष्मीकांत जी की पार्टी का बहुत ज्यादा होगा कि वो अपने वोटर को किस तरह से लाकर वोट डलवाए। अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो आप ये तय जान लीजिएगा कि सारे पूर्वानुमान धराशायी हो जाएंगे। तो वोटिंग परसेंटेज इनको अपना बढ़ाने के लिए बीएसपी को भी और बीजेपी को भी बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अगर लाइनों कोर वोटर को लाने की कोशिश करने की स्थिति में है, इसका मतलब आप अगर अभी तक की 2 घंटे की वोटिंग को सिर्फ एक मिसाल मान लें, मैं ये नहीं कह रहा ये ट्रेंड बना रहेगा, लेकिन अगर 2 घंटे की वोटिंग को मिसाल मान लें, अगर हमारे संवाददाता जो देख रहे हैं और जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भीड़ एक जगह ज्यादा है और एक जगह बहुत कम है, तो आप ये तय जान लीजिए कि चुनाव परिणाम बहुत अलग हो जाएंगे। और ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि बूथ मैनेजमेंट यही होता है कि आप अपने वोटर को पकड़ कर लाकर वोट डलवा दें। अगर वो वोट नहीं होता तो बहुत दिक्कत पैदा होने वाली है। देखिए, मुझे लगता है जो संजय जी ने बात शुरू की कि मैं जिन इलाकों में गया वेस्टर्न यूपी के घूमने,
मैंने दो बातें महसूस की जो पहले कभी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर जब आप कहते हैं तो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ अपर कास्ट नहीं रही है, वैश्य समुदाय भी रहा है, व्यापारी समुदाय जो बहुत ही कमिटमेंट के साथ, बहुत ही ताकत के साथ उसके साथ जुड़ा रहा है। इस बार नोटबंदी के कारण मैं समझता हूं कि उसमें बड़ा बदलाव आया है। ये बिजनौर से लेकर के और बुलंदशहर के बीच के इलाकों में मैंने उन जगहों पर खास तौर पे देखा जहां बाजार, हाट, छोटे मझोले उद्यम है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस में हरीश दामोदरन जैसे सीनियर जर्नलिस्ट ने जो आर्थिक मामलों को समझते हैं, जो कृषि क्षेत्र को समझते हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स आई वो भी मैं देख रहा था। भास्कर ग्रुप के लोगों ने जो लिखा, बहुत सारी, इवन इकोनॉमिक टाइम्स में इस तरह की खबरें आई। बहुत सारी आपकी कष्ट हैं, बहुत सारी पीड़ाएं हैं। इस बीच में आपने वोट भी डाला है। किसको आशीर्वाद, क्या मन में भावना थी जिस समय वोट डाला? मैंने अपने नई भारत का एक नागरिक होने के कारण, जो भारत के नागरिक के पास सबसे मजबूत हथियार होता है सत्ता में आमूलचूल परिवर्तन करने का, उस हथियार का एक छोटा सा प्रयोग किया है। कोई शक और क्या प्रयोग किया है मैं आपको पूछने का अधिकार नहीं और मुझे बताने की जरूरत। लेकिन आप हमेशा सबसे करीबी रहे हैं मुलायम सिंह जी के, मुलायम सिंह जी के सबसे करीबी रहे हैं, सबसे करीबी माने जाते हैं। अभी दूरी बनी है तो क्या आपको लगता है कि आप थोड़ी सी हृदय में दर्द है, दुख है? मुलायम सिंह जी से मेरी कोई दूरी नहीं बनी है। मुलायम सिंह जी से मिलने के बाद अगर मुलायम सिंह जी को बयान देते हैं तो उनका परिवार ये कहता है कि खलनायक अमर सिंह ने उनके दिमाग में दुर्गुण भर दिए हैं, और अगर नहीं मिलेंगे तो आप लोग कहेंगे कि देखिए उनके बुरे वक्त में अमर सिंह भाग गए। तो मेरी गति इधर कुआं उधर खाई की है। तो मैं तो ये कहता हूं कि मुलायम सिंह जी से मैं हरदम मिलूंगा, लेकिन आइंदा जब मुलायम सिंह जी हमसे मिले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ के मिले, और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह और हमारी जब भेंट हो तो अपने खास सहयोगी अभिषेक मिश्रा को भी साथ में रखें, ताकि कोई टाइपराइटर ले आने का आरोप न लगा दें, कोई षड्यंत्र का आरोप नहीं लगा दें। जब अखिलेश इतने बड़े छोटे बच्चे थे तब से मैं मुलायम सिंह से मिल रहा हूँ। मुझे अब नहीं लगता, पता नहीं था कि एक दिन मुलायम सिंह से मिलना जो है सिर्फ वार्ता करना है। जिस घटना का आरोप दे रहे हैं, 4 घंटे तक बैठा था, हमारे पोस्टरों पर पेशाब किया गया है, उनके लोगों ने हमें माँ बहन की गालियाँ दी हैं। तो ये भारत की संस्कृति नहीं है कि बड़ों का अपमान करना। इतना मैं कहना चाहता हूँ। इस भारत में राम की पूजा इसलिए होती है कि राज तिलक की जगह वो जंगल चले गए, वनवास चले गए। श्रवण कुमार की पूजा इसलिए होती है कि वो अपने वृद्ध माता पिता को कांवड़ पर लेकर के उन तीर्थ यात्रा करवाया। भीष्म पितामह को इसलिए याद किया जाता है कि पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने आजन्म विवाह नहीं करने का वचन दिया था। यह उत्तर प्रदेश है, संस्कारों का प्रदेश है। इस प्रदेश में बड़े बुजुर्गों की बेइज्जती करके आप पनप नहीं सकते। तो क्या आप मानते हैं कि अमर सिंह को वनवास दिया है अखिलेश ने? अखिलेश की वजह से अमर सिंह को वनवास में जाना पड़ा, या वनवास जाएंगे अपना? देखिए, आप लोग इस तरह की प्रश्न मत करिए। हम सभा व्यवसायी नहीं हैं, राजनीति मेरा पेशा नहीं है, राजनीति की रोटी मैं नहीं खाता। तो वनवास उसका होता है जो पेशावर होता है। हमारा अपना काम है, हमारा अपना व्यवसाय है, हमारे अपने शुगल हैं, हमारी अपनी व्याधियां हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारा अपना जीवन है। और हमारा अगर वनवास हो गया तो आप लोग क्यों उछल कूद करके मेरी बाइट ले रहे हैं? चलिए, तो साफ किया है अमर सिंह ने कि उनका यकीनन। संजय जी, एक बात बताइए, जो अमर सिंह बोले थे हमारे जहन में आ रहा था, जो कोर वोटर का चर्चा हमने शुरू की, तो बड़े बुजुर्ग भी होंगे कोर वोटर, यादवों में भी होंगे जो समाजवादी पार्टी, वो देख रहे होंगे कि यार बाप और बेटे का संघर्ष ऐसे है। कुछ इस तरीके से हमारी तो सामाजिक परंपराएं गुथी हुई हैं चीजों से, जिंदगी के साथ, उसका असर पड़ता है क्या? देखिए, 2014 में पड़ा था कि पिताजी की पार्टी और लॉयल्टी के हिसाब से मैं वोट नहीं करूंगा, अपने मन से करूंगा। लेकिन अब ये रियलाइजेशन दिख रहा है, जो संजय जी के आंकड़ों में भी दिखता है बार बार, वो ये है कि इस बार युवा वोटर जो है वो अपने पिताजी की बात पर शायद इस बार वोट न करे और अपनी अलग राय लेकर के वोट करे। नहीं, परंपरा से इधर बाप बेटे ने झगड़ा किया है। हाँ। और अमर सिंह बता रहे हैं, उधर शिवपाल भी बता रहे हैं, और आज मेरे ख्याल से महाराजगंज में जिक्र भी होगा उसका। ये असर पड़ता है, जो बुजुर्ग होंगे बोलेंगे अरे ये अखिलेश है, सीएम भी बन गया तो क्या नहीं होगा? तो ये देखिए बड़ा विरोधाभासी है। एक तरफ हम कहते हैं कि ये ड्रामा है,
दूसरी तरफ हम कहते हैं कि कमाल कर दिया अखिलेश ने, एंटी इनकम्बेंसी को घुमा दिया और पॉपुलर हो गया है, चैलेंजर हो गया है, 2019 का नेता नजर आ रहा है। ये सारी बातें हम उनके बारे में कहते हैं। फिर हम ये भूल जाते हैं कि शुरुआत की एंटी इनकम्बेंसी इनके बारे में हमको याद ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर यूपी में एक मुद्दा था, आजकल लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा न मीडिया में है, न हम लोग जब बाइट लेने जाते हैं तो वही विकास, मोदी जी और ध्रुवीकरण की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर बात नहीं होती। कहना मैं ये चाहता हूं कि पिता पुत्र के झगड़े के कारण लोग पुत्र को वोट न दें कि ये तो अवज्ञाकारी निकल आया, ये शायद न होगा। लेकिन 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 ये जो एक नया नैरेटिव बुना गया है कि अखिलेश इज ऑन द राइज, इसमें कहीं कुछ वीकनेसेस 2014 में एक छोटा सा कमेंट शशि चाहेंगे। मोदी जी भी जिस मिजाज से निकल कर आए, बहुत सारी चीजें अंडर कारपेट चली गई जो उससे पहले उनके साथ जुड़ी हुई थी। अखिलेश के साथ 4 बरस की सत्ता झटके में कारपेट के नीचे चली गई, जो 6 महीने में इमेज बिल्डिंग हो गई। असर मैं एक चीज महसूस कर रहा हूं कि चुनाव अब लगता है कि मीडिया के जरिए 5-6 महीने पहले से लड़ना शुरू कर देते हैं लोग, बल्कि ऐसा शायद 4 या 5 साल लड़ते रहते हैं। अगर आप कुछ सरकारों के खर्च देखिए तो अरबों रुपए में खर्च हैं सिर्फ अपने प्रचार पर। वो एक सरकारी विज्ञापन देंगे, वो नहीं आया। अलीगढ़ को लेकर आप कह रहे थे कि लोगों ने पहले से तय कर लिया है। अगर पहले से तय है तो फिर इस प्रचार का क्या मतलब है? नहीं, पहले से तय है, लेकिन एक नॉकिंग इफेक्ट बोलते हैं एक चीज को, जिसको कि आपके दिमाग पर लगातार हैमरिंग करते रहते हैं। माओ ने शुरू किया था इसको, और वो हैमरिंग जो है वो 4 या 5% वोटों को एक माहौल बनाने में बहुत भूमिका अदा करती है। आप कल्पना करें ये हैमरिंग इफेक्ट नहीं होता तो एक पार्टी कह रही थी कि मैंने आपको 100 सीटें दी, दूसरी पार्टी ये कह रही थी हम परंपरागत तौर पर आपके दोस्त हैं, तो ये माहौल बनता कहां से? दिखाई नहीं पड़ता आपको कुछ? जी, फ्लोटिंग वोट पे असर पड़ता है या कोर वोट पे भी असर पड़ता है? टोटल माहौल पे हैमरिंग का जिक्र जो हो रहा है तो नहीं, एकदम शशि शेखर जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। कोर वोटर्स की तादाद है, लेकिन अभी ये 4 कोणीय मुकाबला हो रहा है उत्तर प्रदेश में, 3 कोणीय मुकाबला है, और कई राज्यों में ऐसा ही होता है। आखिरी दम तक पार्टियां अपना चुनाव प्रचार इसीलिए करती हैं कि ये जो 2-3% वोट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। और दूसरी बात ये, प्रचार करके आपको ये अपने वोटरों को, अपने कोर वोटर को भी ये बताना होता है कि आप सीरियसली रेस में हैं। अगर आप सीरियसली रेस में हैं और पार्टी ये समझ ले हम सीरियस रेस में हैं और चुनाव प्रचार प्रसार बंद कर दे, तो उसके कोर वोटर को भी लगने लगेगा कि पार्टी तो सिमट रही है और उसके कोर वोटर भी सरक सकते हैं। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा में हैं, और जो कह गए सबने सुना। अलग अलग जगहों पर लंबी लंबी कतारों के साथ सुबह 7 बजे से जो वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, उसकी हम कुछ तस्वीर आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर, नोएडा, आगरा और चौथा हिस्सा छुपा हुआ है, लेकिन तमाम जगहों पर नजर आ रहा है कि सुरक्षा, बागपत का इलाका है वो, तो 4 अलग अलग जगहों पर है। और तमाम जगहों पर यह हम बता दें कि बड़ी तादाद में वोटिंग शुरू हुई है। सुबह हालांकि बहुत हल्की थी, 26,823 कुल पोलिंग बूथ हैं, और जानकारी है कि कहीं भी ईवीएम मशीन ऐसी नहीं है कि अब काम ना करे। सुबह कुछ जगहों से जो खबर आई थी, खासतौर से मथुरा की जो जानकारी थी, लेकिन अब सब जगह बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग हो रही है। लेकिन हर जगह पिछली बार के मुकाबले ज्यादा शिकायतें आ रही हैं हर जिले से। ये अभी शाम तक कंपाइल हो जाएगा, लेकिन जो जानकारियां हैं वो हर जिले में कुछ ना कुछ मशीनें जरूर खराब है। मशीन है मशीन